आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी की कहानी में बेसिकली कुछ इंसान एक प्लेनेट पर फंस गए हैं और उस प्लेनेट से निकलने के लिए वो जिस स्पेसशिप का इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑलरेडी एलियंस के अंडे हैं जो कि चल फिर सकते हैं और वो जिंदा लोगों में या जिंदा जीव के अंदर अंडे देते हैं जिससे कि उस जीव को फाड़ कर एक नया एलियन जन्म लेता है। तो उन एलियन से उस स्पेसशिप में मौजूद इंसान बच पाएंगे या नहीं, यह जानने के लिए हमें इस मूवी को डिटेल में समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें स्पेस में एक मेट्रोइड दिखाया जाता है जिसे एक कॉरपोरेशन के लोग आकर अपनी स्पेसशिप में ले जाते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च शुरू कर देते हैं और रिसर्च के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस मेट्रोइड के अंदर एक एलियन का अंडा है जो कि किसी भी जीवित वस्तु के अंदर जाकर अंडे दे देता है, जैसे कि इंसान। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रेन है, जो कि एक प्लेनेट पर फंसी हुई है और उसके साथ उसका भाई रहता है जो कि इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे उसके पिता ने बनाया था रेन की रक्षा करने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए। आगे हमें पता चलता है कि रेन इस प्लेनेट को छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि यहाँ से इन्हें सूरज दिखाई नहीं देता और रेन सूरज को देखना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उन्हें दूसरे प्लेनेट पर जाना पड़ेगा और दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए इन्हें एक टिकट लेना होगा जो कि सिर्फ 12,000 घंटे काम पूरा करने के बाद ही मिलेगा। तो रेन ने किसी तरीके से अपने रोबोट भाई एंडी के साथ मिलकर अपने 12,000 घंटे पूरे कर लिए, लेकिन जब वो टिकट लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं और अब 12,000 घंटों के बाद नहीं बल्कि 24,000 घंटे काम करने के बाद ही वो टिकट मिलेगा। अब रेन यहाँ से उदास होकर अपने एक दोस्त के पास जाती है जिसका नाम टाइलर है, जो उसे और उसके बाकी साथियों को बताता है कि मैंने स्पेस में एक टूटी हुई स्पेसशिप देखी है जिसके अंदर कई सारे ट्राइपोड्स चैम्बर है जिसके जरिए हम दूसरे प्लेनेट्स तक जा सकते हैं और इस तरह दूसरे प्लेनेट्स तक जाने के लिए हमें किसी भी टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमें 24,000 घंटे तक काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि उस स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए हमें एक रोबोट की जरूरत पड़ेगी, यानी तुम्हारे भाई एंडी की, और इस तरह हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एंडी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह सब सुनकर रेन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है लेकिन फिर हाँ कर देती है क्योंकि उसे खुद भी पता था कि यहाँ से बाहर निकलने का इससे अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं और एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर उस स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब ये लोग स्पेस में पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस स्पेसशिप के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं वो दरअसल 37 मिनट में ब्लास्ट होने वाली है और ये जानकारी मिलते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अब इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और यहाँ पर टाइलर सभी को हौसला देता है कि हम लोग 30 मिनट में ही उस स्पेसशिप से वापस बाहर आ जाएंगे। तो क्या ये लोग उस स्पेसशिप के फटने से पहले ही उसमें से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, या उसमें मौजूद एलियंस इन्हें मारकर खा जाएंगे? यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 2 जो कि जल्द ही अपलोड होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा ताकि जब भी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी।